सो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। तो इस रीडिंग का पहला वाला क्वेश्चन जो हम येस नो नॉट गिवन कर चुके हैं, इसके 2 क्वेश्चंस रहते थे, अभी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये टाइटल जो था द फ्यूचर नेवर डाइज। अब जब हमने पहला क्वेश्चन किया तो हमने ऑलरेडी इसको जब पढ़ते हुए हमने कितने, देखो कहीं पे मैंने सर्कल किया है, कहीं पे अंडरलाइन किया है, देखो तो ये हमें लोकेशन ढूंढने में इजी रहेगा हमारे लिए। देखो पहला क्वेश्चन हमने किया था येस नो नॉट गिवन, इसके बिल्कुल पीछे वाली वीडियो ही है जो हमने अभी येस नो नॉट गिवन किया था। तो अब हम आज यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये कंप्लीट द समरी बिलो एंड ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह गया था। तो इसको कैसे करना है अभी शुरू करते हैं। तो कंप्लीट द समरी बिलो में इंस्ट्रक्शंस क्या बोलती हैं? चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स, मतलब कि हम 1 वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, 2 वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 20 से 25 है। आंसर शीट में अपने आंसर्स ये लिखना, ये हेल्प बॉक्स नहीं है, ये सीधा वर्ड से लिखे जाएंगे। द अर्थ कुड बिकम इनहैबिटेबल, तो ये वर्ड हमें पता है, हम पहले दूसरे पैराग्राफ में ये वर्ड आया था। अर्थ भी अपना कीवर्ड है, साथ साथ में पढ़ते जाओ, मीनिंग थोड़ा समझते जाओ और कीवर्ड की हेल्प से हम लोकेशन पर पहुंचेंगे। उसके बाद हम मैच करेंगे मीनिंग कि क्या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो क्या होता है, कई बार ये वाली वर्ड्स भी हमें हेल्प करती है आंसर ढूंढने में, बट कई बार हम ट्रैप में भी फंस जाते हैं। तो थोड़ा मीनिंग लेके चलो। अदर प्लैनेट्स थ्रो ए मेजर चेंज, मेजर चेंज की बात हो रही है, यहाँ है फुल स्टॉप, ठीक है। अभी ये वाला वर्ड मुझे याद है, हम लोग ये यहाँ पे था, किस पैराग्राफ में था, ये पैराग्राफ ये है, इनहैबिटेबल, अर्थ इसमें नहीं है ना, बी में भी नहीं है। अब सी पैराग्राफ देख लेते हैं। अब ये सी पैराग्राफ में मुझे देखो, ये अर्थ की बात भी हो रही है, ठीक है, हैबिटेशन की बात भी हो रही है और प्लैनेट्स की भी बात हो रही है, और कुछ चेंज भी मेरे को यहाँ कहीं, ये देखो चेंज भी दिख रहा है, ठीक है। तो अभी इसको देख लेते हैं। द अर्थ कुड बिकम इनहैबिटेबल, अर्थ हैज़ इट्स ऑन रूल, इज पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, इज नीदर स्टेबल नॉर innately safe. Other planets like other planets in the solar system are quite beyond habitation, means uninhabitable through a major changes in the, so major changes because their temperature is far too high or too low to be endured, and ours too in principle could tip either way. Even relatively unspectacular changes in the atmosphere could do the trick. अब आप को लगेगा कि चेंजेस यहाँ है और इन द डैश यहाँ एटमॉस्फेयर आना चाहिए, तो लेकिन एटमॉस्फेयर इज़ अ रॉन्ग आंसर। यहाँ पे आंसर आएगा, द अर्थ के बारे में बात हो रही थी, मेन लाइक अदर प्लैनेट्स थ्रू ए मेजर चेंजेस इन, मेजर चेंज एटमॉस्फेयर पे क्या चेंज होगा, टेम्परेचर में देखो मेजर चेंज दिखा रहा है, टू हाई और टू लो, तो हम यहाँ टेम्परेचर लगाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मीनिंग समझ के चलेंगे। मेजर चेंज इन द, चेंजेस तो लिखा है, कुड डू द ट्रिक, बट यहाँ कुड बिकम इनहैबिटेबल, तो अर्थ इनहैबिटेबल कैसे होगी, बिकॉज देखो रीज़न यहाँ दिया है उसने, ये बिकॉज टेम्परेचर इज़ टू फार, तो हम यहाँ टेम्परेचर लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द वोल्केनिक इरप्शंस ऑफ डैश कैन लीड टू शॉर्टेज। वोल्केनिक इरप्शन देख लेते हैं, हाँ ये रहा वोल्केनिक इरप्शन इसी में, क्योंकि यहाँ ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स एक के बाद एक मिलेंगे, जहाँ फर्स्ट की लोकेशन मिली उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की लोकेशन मिलेगी। वोल्केनिक इरप्शन इन रिसेंट मेमोरी वाज दिस इन द USA which threw out a cubic kilometers of ash, fortunately in an area where very few people live. Okay, volcanic eruptions of dash can lead to shortage of, किसकी volcanic eruption किसकी हुई, in recent area was mounts, ये नहीं लगा सकते हैं, in the USA नहीं आएगा, which threw out a cubic of, देखो ये ऑफ लिखा है ना, ये ऑफ भी लिखा है, तो वोल्केनिक इरप्शंस ऑफ ऐश हम यहाँ लगा सकते हैं, ऐश के वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। कैन लीड टू शॉर्टेज ऑफ, क्या चीज़ की शॉर्टेज हो गई, इन ए वाइड एरिया, देखो वाइड एरिया भी लिखा है, फॉर्चुनेटली इन एन एरिया वेयर वेरी फ्यू
देखो, वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव इन 1815 तंबोरा present day Indonesia expelled so much ash into the upper atmosphere that climate effects seriously harmed food production around the world for the season after season. तो ये around the world in a wide area हो गया. shortage of क्या होगा? food. harmed लिखा है तो उससे क्या होगा? food production भी लिखा है तो उससे यही नुकसान होगा ना अपना. तो अब आगे है एस्ट्रॉइड. सो एस्ट्रॉइड, ये पैराग्राफ ख़त्म है. नेक्स्ट पैराग्राफ को चेक कर लेते हैं. देखो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में एस्ट्रॉइड मुझे कहीं नहीं दिख रहा. नेक्स्ट पे चलते हैं. एस्ट्रॉइड मुझे इस पैराग्राफ में मिला है. तो हमारा क्या क्वेश्चन है? एन एस्ट्रॉइड हिटिंग द अर्थ कुड क्रिएट ए डैश. एन एस्ट्रॉइड द साइज ऑफ ए स्मॉल आइलैंड हिटिंग द अर्थ, ठीक है, वुड स्ट्राइक द ओशन. तो वुड भी है. पहले तो बोल रहा है कि जो एस्ट्रॉइड है अर्थ हिट करेगा तो उससे क्या क्रिएट होगा वो देखना है. हिटिंग द अर्थ एट दिस किलोमीटर एन आवर, ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, ये नहीं पढ़ना है. ए रिलेटिवली मॉडेस्ट स्पीड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेवनली बॉडीज वुड स्ट्राइक द ओशन बेड लाइक ए रॉक इन द पुडल सेंड ए टाइडल वेव. उससे क्या टाइडल वेव क्रिएट होगी अराउंड द वर्ल्ड एज हाई एज ए स्मॉल माउंटेन एंड एज फास्ट एज जम्बो. हिटिंग द अर्थ कुड क्रिएट ए, देखो ये ए भी लिखा है, टाइडल वेव. ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा? दैट वुड रिजल्ट इन ए न्यू. उसके बाद तो नेक्स्ट सेंटेंस है, जब टाइडल वेव आ जाएंगी एज हाई एज स्मॉल माउंटेन एंड जम्बो जेट एंड प्रोपेल अस, रिजल्ट आएगा इनटू एन आइस एज. आइस एज आंसर आ जाएगा. डैट कुड लास्ट फॉर सेंचुरीज. ये कुड भी तो है ना, ये देखो कुड यहाँ पे भी है ना, सॉरी, वुड रिजल्ट इन ए न्यू आइस एज. तो हम यहाँ आइस एज लिख देंगे. इसका रिजल्ट क्या होगा? आइस एज होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान्स आर बीइंग मेड टू यूज. प्लान्स को ढूंढना है, उसको किस चीज़ में यूज़ करना है? टू डिफ्लेक्ट एस्ट्रॉइड्स हेडिंग फॉर द अर्थ. तो प्लान्स ये रहा, देखो, प्लान्स आर हेड of such disasters including rockets. plans इन disasters को भगाने के लिए including rockets को include कर रहे हैं. to push approaching asteroids into new trajectory but in truth it's down to luck. okay, plans are made to use, क्या यूज करने के लिए बात कर रहे हैं? तो वो ये रॉकेट्स को यूज करेंगे. तो हम यहाँ लिख देंगे रॉकेट्स. ठीक है. अभी चलते हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एक ही क्वेश्चन. अब ये इस टाइप का क्वेश्चन कई बार वो एंड में पूछते हैं एग्जामिनर. व्हाट इज़ द राइटर्स पर्पज़. हाँ, इसका पर्पज़, ये क्वेश्चन ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि क्या पर्पज़ है. अब हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था पिछली वीडियो में भी, तो या तो ये लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा, एक और इसमें फंडा है, या तो लास्ट में मिलेगा, या देखो हमने ई पैराग्राफ को किया, एफ पैराग्राफ को भी हमने, देखो हमने ये कुछ यूज़ किया, वही एस नो नॉट गिवन. अब जी पैराग्राफ में हमने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया था, बट फिर भी ये वाले क्वेश्चंस या तो लास्ट पैराग्राफ में मिलते हैं या फिर स्टार्टिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा. तो लास्ट पैराग्राफ में इसकी लोकेशन है. क्वेश्चन क्या था? पर्पज़. ठीक है. हम और फिर भी एक और चीज़ बताती हूँ. अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कहाँ से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं लिखा होता कि उसका पर्पस बता रहे हैं हम, तो यहाँ पे चलो आप थोड़ा बहुत यहाँ से इसको ले लो कीवर्ड्स. ठीक है. जैसे न्यू थ्योरी अबाउट नेचुरल कॉजेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, फ्यूचर आर ऑल मिस्टेकन, रेंज ऑफ ओपिनियंस टू प्रेजेंट रेंज ऑफ ओपिनियन करंटली हेल्ड बाय साइंटिस्ट टू आर्ग्यू द नीड फॉर अ जनरल चेंज इन बिहेवियर. सो ये भी पूरे अलग अलग पैराग्राफ्स में हो सकते हैं, बट इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा. मैं ये कहूँगी लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो या फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लो. तो यहाँ पे सर्टेन काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, देखो ये हम पढ़ के आए थे. स्ट्रेटजीज वुड, ये प्री डिस्पोज अस टू लॉन्ग टर्म, कुछ पॉलिटिकल सिस्टम हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पे ले जाएंगे, एंड अदर्स वुड टेक अस मोर एंड मोर फ्रेनेटिकली, सो ये कोलैप्स की तरफ ले जाएंगे. तो ये क्या बोल रहा है? टूवर्ड्स कोलैप्स. ठीक है. द ब्रॉड पॉइंट इज दैट दो वी नीड, नाउ वी जो आ गया ना, तो ये राइटर की, जहाँ पे वी मिलेगा वो भी समझ लेना कि वो पर्पस की बात हो रहा है. वी नीड टू लुक एट आवर सेल्फ, ह्यूमैनिटी एंड एट द वर्ल्ड इन जनरल इन अ क्वाइट न्यू लाइट. आर मटीरियल, सो आवर भी है, आर मटीरियल्स आर
problems are fundamentally those of biology. We need to think, and we need our politicians to think biologically, do that and take the ideas seriously. We are in with the chance, ignore biology and we and our fellow creatures haven't hope. So यहाँ पे देखो चेंज की कुछ we need our politicians to think बायोलॉजिकली, डू डैट एंड टेक द आइडियाज सीरियसली. देखो ये सब चीज़ें बात हो रही हैं कि ये इससे लगा लो कि ये जो लास्ट में लिखा ना, टू आर्ग्यू द नीड फॉर ए जनरल चेंज इन बिहेवियर. किसके बिहेवियर में? देखो ये कह रहा है सबको ही चेंज करने के लिए बोल रहा है, बट पॉलिटिशियंस को ज़्यादा बोल रहा है चेंज करने के लिए. टू थिंक मतलब उनको थिंक, और सीरियसली बोल रहा है. वी आर इन विद द चांस, बायोलॉजी, वी एंड आवर फेलो क्रिएचर्स हैवंट हैव ए होप. ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें दिया है. तो अगर उससे पहले अगर आपने पूरा पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मतलब किया है क्वेश्चंस येस नो नॉट गिवन और कंप्लीट द सेंटेंसिंग, तो कहीं पे ये न्यू थ्योरी की बात नहीं थी. और क्योंकि पूरा मैंने पैराग्राफ किया है तो मैं जानती हूँ ना. और फ्यूचर आर ऑल मिस्टेकन, ये भी ऐसा नहीं था. कुछ हेल्ड बिलीव्स के बारे में भी नहीं लिखा था. और टू प्रेजेंट ए रेंज ऑफ ओपिनियंस करंटली. सो साइंटिस्टों के प्रॉपरली साइंटिस्ट के नाम भी नहीं लिखे थे कि उनके ओपिनियन है. टू आर्ग्यू द नीड फॉर ए जनरल चेंज इन बिहेवियर काइंड ऑफ चीज़ें जो थी वो लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा था, इसलिए हमने इसको लगाया है.